तो दोस्तों आज हो गई है 23 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। किसान नेता राकेश टिकैत बोले जल्द ही होगा बुलडोजर और ट्रैक्टर का महामुकाबला, संविधान अलमारी में बंद है, देश बुलडोजर से चल रहा है। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुलडोजर के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उससे इंटरनेशनल स्तर पर एक गलत मैसेज जा रहा है। इसके साथ ही टिकैत ने सरकार को 3 महीने के अंदर किसानों को 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने के आदेश पर भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 10 साल पुराने लोग हैं, पहले वो सरेंडर कर दें। इसके साथ ही कहा है कि अभी तो एक ही बुलडोजर चला है, लेकिन दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर चले थे और लोग घबरा गए थे। टिकैत ने आगे कहा है कि जल्द ही किसान सड़कों पर उतरेंगे और बुलडोजर के सामने तो ट्रैक्टर ही अब खड़े होकर के रहेंगे। ये यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। जहांगीरपुरी के मामले पर एक और अपडेट बताते चलें। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद साथ आए हैं हिंदू मुस्लिम पक्ष, गिले शिकवे हुए हैं, दूर मांगी है माफी। आप लोगों को खबर बताते चलें, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में नजारा काफी ही राहत देने वाला सामने निकल के आया है। सद्भावना बैठक में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से मिलकर के गिले शिकवे दूर किए हैं। दोनों ही पक्षों के लोगों ने कहा है कि हनुमान जयंती पर हुए बवाल से पहले दोनों पक्ष इलाके में सौहार्द के साथ रह रहे थे और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। इस मौके पर डीसीपी उषा रगनानी ने कहा है कि यह बैठक विश्वास बहाली का उपाय है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ यहां पर मिलजुल करके रहे हैं। हम इलाके से सुरक्षा व्यवस्था को कम कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य बीते दिनों हिंसा और आगजनी के बाद इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव को कम करने को लेकर के की गई थी। खबर के मुताबिक इस सद्भावना बैठक में इलाके में रह रहे हिंदू और मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने एक दूसरे से मिलकर के गिले शिकवे दूर किए हैं और हाल ही में हुई घटनाओं पर माफी भी मांगी है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट बताते चलें। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर से घेरा है मोदी सरकार को, बोले अल्पसंख्यक विरोधी छवि से दुनिया भर में हो रहा है भयंकर नुकसान। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और मोदी सरकार के आलोचक रघुराम राजन ने एक बार फिर से केंद्र की नीतियों पर तल्ख टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारत की अल्पसंख्यक विरोधी छवि के चलते देश की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नुकसान झेलना पड़ सकता है। रघुराम राजन का मानना है कि देश में अल्पसंख्यकों खास करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके अनुसार ऐसी छवि से विदेशी सरकारें हमारे देश पर कम भरोसा करेंगी। उनका सोचना है कि दुनिया भर में भारत को धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब हमें छवि की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने घेरा है मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। मोदी सरकार करा रही है भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती, यूके की सांसद ने कहा भारत में मुसलमानों पर हो रही है हिंसा। आप लोगों को बताते चलें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस समय भारत के दौरे पर हैं। ब्रिटेन के विपक्षी दल लेबर पार्टी की सांसद नाज शाह ने उनसे भारत की मोदी सरकार में मानव अधिकारों के हनन पर बात करने को कहा है। ब्रिटेन के सांसद ने आगे कहा है कि मेरी गुजारिश है कि आप इस्लामोफोबिया के बढ़ते मुद्दे को मोदी सरकार के सामने उठाएं, क्योंकि लगातार भारत के अंदर मुस्लिमों के साथ अत्याचार देखने को मिल रहा है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हर रोज नफरत और मॉब लिंचिंग का बढ़ता ज्वार चिंताजनक होता जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा है कि भारत में मुसलमानों को पीटना, धमकी देना और पीट पीट करके मारना अब आम चलन सा हो गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूके की सांसद ने कहा है कि भारत में मुसलमानों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा बेहतर हलफनामा दाखिल करो। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत वाले भाषण के आरोपों से संबंधित मामले में दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर असंतुष्टि जाहिर की है और उसे एक बार फिर बेहतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दायर करके बता दिया कि पिछले साल 19 सितंबर को दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोई भी नफरत वाले भाषण नहीं दिए गए थे। पुलिस ने हलफनामे में आगे कहा कि कार्यक्रम में किसी समुदाय के खिलाफ कोई भी विशेष शब्द नहीं बोले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से नए सिरे से हलफनामा दायर करने को कहा है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण की घटनाओं की एसआईटी के द्वारा स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच के निर्देश यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाएं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग और ओखला में भी चलेगा बुलडोजर, बनाई जा रही है इलाकों की सूची, लोगों में मचा है हड़कंप। आप लोगों को बताते चले जहांगीरपुरी इलाके के बाद दक्षिणी दिल्ली के ओखला और शाहीन बाग इलाके में भी नगर निगम का बुलडोजर चलेगा। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने तैयारी भी पूरी कर ली है। आप लोगों को बताते चले दिल्ली का शाहीन बाग तब सुर्खियों में आया था जब सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ था और अब यहां पर खबर सामने निकल के आ रही है कि भाजपा शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलाती हुई नजर आएगी। इस बीच एक और अपडेट जान लेते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने दे दी है लालू यादव को जमानत। आप लोगों को बताते चले सीबीआई के साथ में अपनी लंबी कानूनी लड़ाई में आखिरकार लालू यादव को कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने डोरांडा कोषागार मामले में उनकी जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है और वहीं जैसे ही हाई कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने। समाजवादी पार्टी और सीपीआई के नेता भी पहुंचे हैं जहांगीरपुरी इलाके में। आप लोगों को दोस्तों बताते चले जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद तमाम दलों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीपीआई के भी कई नेता जहांगीर पहुंचे इसी क्रम में, लेकिन पुलिस ने इन नेताओं को संवेदनशील इलाके में जाने से ही रोक दिया। सीपीआई नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में डी राजा सहित कई नेता शामिल थे। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि उन्हें प्रभावित परिवारों से मिलने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। जबकि सपा की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में सांसद शफीकुर रहमान बर्क, सांसद एसटी हसन सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस बीच एक और अपडेट बताते चलें। मानहानि केस में आरएसएस के नेता को कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा राहुल गांधी को चुकाएं 1000 रुपए का जुर्माना। मानहानि के मामले में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरएसएस के नेता राजेश कुंटे को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 1000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पार्षद पर निशाना, कहा बुलडोजर का डर दिखा करके दिल्ली वालों से कर रहे हैं वसूली। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर के जारी राजनीतिक बवाल के बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा पार्षदों पर दिल्ली के निवासियों से उगाही करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस घटनाक्रम को भाजपा की बुलडोजर राजनीति का सच बताया और अपनी पार्टी के विधायकों से उन लोगों के साथ मजबूती से खड़े होने का आह्वान किया है जिन्हें भाजपा के द्वारा यहां पर डराया, ब्लैकमेल और धमकाया जा रहा है। ये यहाँ पर अपडेट है। एक और खबर बताते चलें। योगी राज में झूठ का साम्राज्य, मुआवजों से सामने आ गया है कोविड से मौतों की संख्या का सच। आप लोगों को बताते चलें कोरोना से हुई मौतों पर घिरी सरकार अब WHO के आंकड़ों को लेकर के सफाई दे रही है, लेकिन खुद सरकार के आंकड़े ही उससे सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। योगी सरकार के अधिकारी कोरोना से आधिकारिक मौतों का जो आंकड़ा बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद परिवारजनों को दिए जा रहे 50-50 हजार के मुआवजे के आंकड़े
उन्हें ही झूठा साबित कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, यूपी सरकार कोरोना से जितनी मौतें स्वीकार कर रही है उससे कहीं अधिक मुआवजा बांट रही है। बीते 31 मार्च तक यूपी के 75 जिलों के 41,000 से अधिक लोगों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जा चुका है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीबी के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।